नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आया हूँ नासिक के त्रिरश्मि लेनी के यहाँ और हम मिलने वाले हैं यहाँ आदरणीय भंते धम्मरक्षक जी को। वो पिछले 3 सालों से नासिक के त्रिरश्मि बुद्ध लेनी और बुद्ध स्तूप के यहाँ से धम्म के प्रचार और प्रसार का कार्य कर रहे हैं। तो आओ चले मिलते हैं भंते धम्मरक्षक जी को। वंदामि भंते। सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु। तो भंते जी, हमारे कुछ प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहते हैं हम, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। पहला प्रश्न ऐसा कि क्या आपको लगता है कि आज धम्म को लोग भूल गए हैं? जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो भारत भूमि में जो हमारा धम्म है वो बहुत तेजी से गतिमान हो रहा है। भारत भूमि में जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो भिक्खु संघ है, उनका कार्य बहुत गतिशील है, गतिमान है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बोला है कि धम्म के 4 पहिए हैं। प्रथम पहिया भिक्षु संघ, दूसरा पहिया भिक्षुणी संघ, तीसरा पहिया उपासक संघ और चौथा पहिया उपासिका संघ। ये चारों पहिए मिलकर जो धम्म का कार्य है वो अत्यंत गतिशील कर रहे हैं, गतिमान कर रहे हैं। और यही हर एक उपासक का, उपासिकाओं का, भिक्षु का और भिक्षुणी का कार्य है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में बहुत ही अच्छी तरह से, अगर दूसरे कंट्रीज़ की तुलना की जाए, अगर दूसरे देशों की तुलना की जाए, तो लगभग जब से परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें धम्म की दीक्षा दी है 14 अक्टूबर 1956 से, तो हमें देखा जाए कि 65 साल के करीब करीब जो भारत भूमि में जो बुद्धिस्ट लोगों ने जो प्रगति की है वो बहुत ही ज़्यादा है। अदर कंट्रीज़ के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा प्रगति हमारी देखी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रगति सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धम्म को स्वीकार करने के बाद से ही हमारी हुई है। अच्छा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी भी इस धम्म कार्य में सक्रिय है? अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी की ओर से जितनी अपेक्षा की जाती है, इस बलबूते पर वो खरे नहीं उतरते, क्योंकि हम देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो धम्म से दूर होती चली जा रही है। धम्म में जो उन्हें जो कुछ सीखना चाहिए वो सीखने की उम्मीद वो अभी छोड़ चुके हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि मोबाइल्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी कार्य में व्यस्त हो चुकी है। अपना जो माइंडसेट है वो धम्म के ऊपर से निकाल के ये जो युवा पीढ़ी है वो किसी और कार्य में लगा चुकी है। इसीलिए मैं आजकल देखता हूँ कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी धम्म के इतने करीब नहीं है, भिक्षु संघ के इतने करीब नहीं है। लेकिन इससे भी बेहतर हमारी स्थिति हो सकती है अगर युवा पीढ़ी धम्म के सानिध्य में आए और धम्म को आत्मसात करे, धारण करे, सो धम्म है। तो यही मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी ने अभी सीखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धम्म को आत्मसात करना चाहिए। अच्छा बंते जी, तो जो हमारा दैनंदिन जीवन रहता है, जो हम वास्तविक में डेली लाइफ गुजारते हैं, उस जीवन में धम्म की आवश्यकता क्या है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, वास्तविक जीवन में अगर हमें देखा जाए तो धम्म से हमें क्या सीख मिलती है। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो धम्म दिया है उसमें सबसे पहले उन्होंने देखा है कि धम्म कौन सा अच्छा है, कौन सा धर्म और धम्म, इसमें क्या समानताएं हैं, क्या अलगताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं। ये सबसे पहले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा है। और जब उन्होंने देखा कि भारत का मूल धम्म कौन सा है और उस धम्म की क्या जो हम बोलते हैं उसकी शिकवन क्या है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा कि इस धम्म में समता है, स्वतंत्रता है, बंधुभाव है। ये सभी चीज़ें
एक ही जगह पे हमारे धम्म में सिखाई गई है। और इसीलिए हम देखते हैं कि दैनंदिन जीवन में जो हमारी रोज की दिनचर्या रहती है उसमें हम धम्म को धारण करते हैं। धारण करने के बाद हम आपस में कैसे रहते हैं? धम्म हमें कब चाहिए? जब एक से ज्यादा लोगों के बीच में हम जब आते हैं तो हमें धम्म की आवश्यकता होती है, धम्म की ज़रूरत होती है। और इसी प्रकार जब धम्म की आवश्यकता होती है तो हम आपस में मिल बांट कर भाईचारे से रहते हैं। आपस में हम एक संघ में रहने की शिकवण देते हैं। यही हमारा धम्म हमें सिखाता है, जो अलग धर्मों से विभिन्न है, पूरी तरह से अलग है, जो हमें आपस में भाईचारा रखने की, समानता रखने की, किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीचता, असमानता, ये सभी बातों से परे जाकर हमें धम्म अलग तरह से एक शिकवण देता है, एक अच्छी तरह से जीवन जीने की कला सिखाता है। यही हमारा धम्म है और यही हर एक लोगों को आत्मसात करने की अभी ज़रूरत है। क्या जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। तो मेरा ये अगला सवाल रहेगा कि अगर बाकी लोगों को, जो गैर बौद्ध है, जो बाकी संप्रदाय में जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों को या हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको अगर धम्म से जुड़ना होगा तो वो कैसे जुड़े? देखिए, अगर हर एक धर्म के बारे में अगर विश्वास किया जाए, उनके बारे में अगर जानकारी ली जाए, तो हर एक धर्म में कुछ ना कुछ तो असमानताएं है, ऊंच नीचता है, भेदभाव है, जो हर एक व्यक्ति को एक जगह पे स्थित नहीं करता है। अगर हर एक व्यक्ति को एक समान दर्जा मिले, हर एक व्यक्ति को एक जैसी जो हम बोलते हैं कि वर्तवनुक जिसे हम बोल सकते हैं या व्यवहार है, तो ये किसी एक जगह पे, एक धर्म में कहा है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धम्म में दिखाई देता है कि हर एक व्यक्ति को सिर्फ इंसान देखकर उसे इंसान की तरह सिखाया जाता है, देखा जाता है, इंसान का ही धर्म है ऐसा देखा जाता है। और दूसरा कोई भी ऐसा धर्म है जिसमें असमानताएं, ऊंच नीचता, ऐसा हर एक धर्म में दिखाया जाता है, जाति जाति के आधार पर बांटा जाता है। और यही परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पसंद नहीं था कि धर्म तो एक ही है, आप बोलते हो कि धर्म एक ही है, फिर इसमें जाति के आधार पर ऊंच नीचता कैसे हो सकती है? तो यही ऊंच नीचता दूर करने के लिए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें धम्म दिया है, जो भगवान बुद्ध का अमूल्य धम्म है। और आज की पीढ़ी को यही धम्म आत्मसात करने की जरूरत है, जहां पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, किसी भी प्रकार की ऊंच नीचता, असमानता नहीं सिखाई जाती। यही भगवान बुद्ध जी ने हमें धम्म दिया है और यही हर एक लोगों को आत्मसात करने की जरूरत है जी। तो जुड़ने का, बुद्ध धम्म से जुड़ने का सबसे आसान रास्ता क्या है? सबसे आसान रास्ता हमें अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध के धम्म में हमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि जो कोई भी यहाँ पे आता है वो धम्म के सानिध्य में आता है। भगवान बुद्ध का धम्म क्या है? विधि का विधान है, निसर्ग का नियम है, और यही नियम हर एक इंसान को धम्म के करीब लाता है। आप मानो अगर ना मानो, लेकिन भारत का हर एक आदमी, हर एक इंसान जो आजकल की वक्त में संविधान को मानता है, संविधान को पालन करता है, वो हर एक आदमी कभी किसी ना किसी तौर पर पंचशील जो भगवान बुद्ध ने हमें दिए हैं, 5 शीलों का ही उसे पालन करना होता है। जो लॉ आप देखते हो कि पुलिस क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में या गुनहगारी के क्षेत्र में अगर आप देखते हो, जो पंचशील है, पंचशील का ही जो व्यक्ति पालन करता है वो धम्म को धारण करता है। जो अगर हम पंचशील का उल्लंघन करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आपको जाहिर तौर पर किसी ना किसी तौर पर सजा कानूनन हो सकती है, क्योंकि 5 शील का आपको मतलब पता ही होगा। तो
पांचशील के आधार पर जो पांचशीलों का पालन नहीं करता उसे किसी ना किसी बेस पर शिक्षा होती है। तो जो उपासक उपासिकाएं भारत भूमि में पांचशील का पालन करेंगे वो जाहिर तौर पर अपने मन से बुद्धिस्ट होंगे, अपने कृति से वो बुद्धिस्ट होंगे। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह बताया है कि मेरा जो बौद्ध उपासक रहेगा उसकी पहचान कैसे होगी, तो पांच शीलों का जो पालन करेगा उसका जो गंध है वो दसों दिशाओं में घूमता रहेगा, फैलेगा, ना कि सिर्फ एक दिशा में। जिस प्रकार फूल का सुगंध है वो सिर्फ जिस दिशा में हवा आती है उसी दिशा में उसका सुगंध बहता है, लेकिन जो धम्म का उपासक है, जो जाहिर तौर पर धम्म को आत्मसात करता है, उसके जो शील का गंध है वो दसों दिशाओं में, हवा के विपरीत दिशाओं में भी फैलता रहता है। और वही बौद्ध उपासक का एक महत्वपूर्ण धम्म से जुड़ने का कार्य है कि आप शील का पालन करें, प्रज्ञा को विकसित करें। यही हमारा धम्म है। क्या बात बंते जी को साधुवाद। बंते जी, आपको क्या लगता है कि बौद्धों के सामने, बौद्ध धम्म के सामने आज इस सिचुएशन पर समस्याएं क्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि हम एकजुट नहीं हैं, एक संग नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में हमारे जो लोग हैं, अभी हम जिस बिहार में रहते हैं, हर एक बिहार में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, प्रवेश करते हैं। वो अलग अलग मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल क्षेत्र से, अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करना। धम्म तो जाहिर तौर पर सभी लोग बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट होने के बाद एक जगह पर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल व्यू है, पॉलिटिक्स की वजह से, पॉलिटिकल लोगों की वजह से लोगों में भिन्नताएं निर्माण होती है। और इसीलिए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बताया था कि आप सभी लोग एक जगह पे, एक विहार में, हर संडे के दिन, हर रविवार के दिन आप एक जगह पे आइए और अपने जो समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार के कार्य चल रहे हैं उन सभी बातों का आप डिस्कशन कीजिए, आप विचार विनिमय कीजिए, आपस में भाईचारा रखिए। इसीलिए बुद्ध विहार बनाए हैं। तो आप जब सब लोग आपस में एक जगह पे आएंगे, एक विहार में आएंगे, तब आप सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उस विहार में एक जगह पे मिलकर कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा संगठन होना बहुत जरूरी है। अगर जब हम इस प्रकार एक जगह पे आएंगे, एक विहार में आएंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की संकल्पना थी कि हर एक बौद्ध ने हर रविवार के दिन कम से कम 1 घंटा बुद्ध विहार में जाना चाहिए, वहां पे अपने समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनका विचार विनिमय करना चाहिए। तो इसी आधार पर आप जब सब लोग एक जगह पे आएंगे तो अपना संगठन बनेगा और ये संगठन बहुत ही मजबूत होगा, क्योंकि वहां पे मार्गदर्शन करने वाले जो भिक्षु संघ रहेंगे, जो भिक्षु रहेंगे, वो किसी भी तौर पर पॉलिटिकल क्षेत्र से दूर है, किसी भी तौर पर अन्य धर्मों से दूर है। वो बताएंगे आपको, अपना धम्म बताएंगे, जो भगवान बुद्ध की जो अपने 45 सालों में भगवान बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिया है, वो मार्ग वो आपको बताएंगे और इसी बेस पर आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक जगह पे आना होगा, संगठन करना होगा, संगठन बनाना होगा। और जाहिर तौर पर हर रविवार को जब आप विहार में आएंगे तो आप अपनी समस्याओं का विचार विनिमय एक जगह पे करेंगे और उसका समाधान भी आपको वहीं से मिलेगा। साधुवाद बंते जी। तो साथियों, ये बात बाबा साहब ने भी की थी कि जब तक आप विहारों में नहीं आओगे तब तक आपको धम्म की पहचान नहीं होने वाली। और साथ ही में म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, यहाँ के जो बौद्ध भिक्खु संघ है, यहाँ के जो बौद्ध भिक्खु लोग हैं, उन्हें भी बाबा साहब अपील करते हैं कि आप यहाँ आओ और लोगों को धम्म देश न दो, ताकि उन्हें बुद्ध के धम्म की पहचान हो सके। तो बंते जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आपका अंतिम संदेश क्या होगा
इस धम्म के अभियान में हमारे जो उपासक संघ है या अदर कोई भी संप्रदाय हो, उनके लिए आपका आखिरी संदेश क्या होगा? मेरा आखिरी संदेश यही रहेगा कि हमारा जो धम्म है वो लोक कल्याणकारी, लोकहित के लिए है और इस धम्म से जुड़ने के लिए आपको मानव होना पड़ेगा। मानवता की शिकवन जो भगवान बुद्ध ने हमें दी है, उस आधार पर आपको धम्म से जुड़ना होगा और इसी आधार पर आपको इस धम्म का प्रचार और प्रसार करना होगा। जिस प्रकार हर एक भिक्षु का, भिक्षुणी का काम है, कर्तव्य है कि वो धम्म का प्रचार और प्रसार करे, उसी प्रकार परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर एक बौद्ध उपासक उपासिकाओं को ये हक दिया है कि आप अपने तौर पर, जिस प्रकार हम मराठी में बोलते हैं कि दरेकाने दरेकाला दीक्षा द्यावी, उसी प्रकार आप सभी लोग उपासक उपासिकाएं, आप दूसरे अन्य धम्म प्रेमियों को, अन्य धम्म से जुड़े हुए लोगों को अपने धम्म में आप ला सकते हो, अपने धम्म का महत्व बता सकते हो। इसमें जो भाईचारा है, बंधुत्व है, समानता है, ऊंच नीचता से परे ऐसा हमारा धम्म है। ये धम्म आप सभी लोगों से अपील कर सकते हो कि आप इस धम्म में आइए, आपका स्वागत है। जो विज्ञानवादी है, किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा, कर्मकांड, मिथ्या दृष्टि, इन सभी बातों से परे ऐसा हमारा धम्म है। आप इस धम्म से जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा हर एक बौद्ध उपासक उपासिका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, ये आपको हक दिया है। और इसी प्रकार आप धम्म से जुड़े रहे, धम्म को आत्मसात करे, क्योंकि धारण करे सो धम्म है और ना धारण करे वो अधम्म हो जाता है। वहां पे धम्म का कोई भी महत्व नहीं रहता। तो आप सबसे पहले कि अपने जीवन में धम्म को धारण करें और धारण करने के बाद आपके अंदर जो बदलाव आया है वो बदलाव आप लोगों के सामने लाइए। आप जिस प्रकार ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इसके ऊपर भी हम एक ना एक दिन जरूर वीडियो बनाएंगे। लेकिन जब आपको ये सब अपने जीवन में आप आत्मसात करेंगे, धारण करेंगे, तो जो बदलाव आपके जीवन में आए हैं, आप कैसे संगठित हुए हैं, कैसे आप जो कुछ कर रहे हैं धम्म के ऊपर, जो क्रांति कर रहे हैं, वो क्रांति आपको धम्म से जो मिला है वो सब आप लोगों को बताइए, लोगों में अपना अनुभव शेयर कीजिए, लोगों में बांटिए। तभी लोग आपके धम्म के ऊपर विश्वास करेंगे और उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो मैं यही अंतिम समय में कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग धम्म का प्रचार और प्रसार करते रहे, इसी में सबकी भलाई है। और जो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो नारा था कि भारत बौद्धमय करने का, उन्होंने जाहिर तौर पर डॉक्यूमेंटली या देखने के तौर पर भारत को बुद्धमय किया है, लेकिन अभी मानसिकता जो हमारे लोगों की है वो जरूर देखना होगा कि हम कैसे लोगों की मानसिकता है जो उच्च नीचता से परे है, उस धम्म के अंदर हम कैसे ला सकते हैं। ऐसी मानसिकता को हमें जागरूक करना पड़ेगा और हमारे धम्म में हर एक उपासक उपासिकाओं को और ज़्यादा तौर पर लाना होगा। यही हमारा कार्य आगे आजीवन काल तक करना पड़ेगा। और यही जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की धम्म क्रांति थी, इस क्रांति में हमें हमारा जीवन व्यतीत करना होगा। यही मैं आप सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। साधु साधु साधु। तो वंदा में बनते सुखी हो। तो साथियों, ये थे आदरणीय बनते धम्म रक्षक जी। इन्होंने हमें बहुत सी बातें आज बताई, धम्म से बहुत से लोगों को रूबरू किया और साथ ही में पूरे बहुजन समाज को, जो हमारे पिछड़े वर्ग है, SC ST OBC के लोगों को इन्होंने अपील किया कि आप बुद्ध के धम्म में आओ और बुद्ध शासन को मजबूती के साथ खड़ा करो। यही अपील बाबा साहब ने भी की थी।
इस प्रकार ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं साथियों। आप मेरे चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दो और आने वाले समय में हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन धम्म लाते रहेंगे। तो नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।